हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे, बहुत मस्त होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। एंड मैंने मंगाए थे 2 प्रोडक्ट अमेजोन से जो कि कल आ चुके थे। मैं आज उनका रिव्यू करने वाली हूँ कि कैसे हैं, क्या है। एक मैंने मंगाया था पॉस्चर बेल्ट, जो कि मुझे इतना पसंद नहीं आया। मुझे बिल्कुल भी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, बट मैं उसको रिटर्न नहीं कर रही हूँ क्योंकि चेतन उसको बोल रहा है कि ठीक है मैं यूज़ कर लूँगा। एंड एक मैंने मंगाया था अगारो का पर्सनल ब्लेंडर, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। कल पूरे दिन मैंने उसके यूज़ किया है और तीनों जार जो उसमें 3 ऑप्शंस आते हैं वो तीनों मैंने यूज़ करके देख लिए हैं। तो मैं आप लोगों को आज उसका रिव्यू देती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे मुझे रिसीव हुए थे ये दोनों प्रोडक्ट, जो कि एक है पॉस्चर बेल्ट और एक है अगारो का जो मैंने पर्सनल ब्लेंडर मंगाया है वो। ओ माय गॉड, इतना सही लगा ना। देखो, ये मैं बेल्ट के लिए तो आप रिकमेंडेशन नहीं दूंगी कि आप मत ले लेना, क्योंकि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। और दूसरा मैंने अगारो का रीगल पर्सनल ब्लेंडर 400 वॉट जो था वो मंगाया था। आप अमेज़ॉन पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑर्डर करना हो तो। ये देखो, ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये 400 वॉट का ब्लेंडर आता है जिसके अंदर 100% कॉपर की मोटर लगी हुई है। और पता है, इसके जो नीचे 4 डॉट्स है ना, वो स्टिक करके रखते हैं इसको। आप कहीं भी चलाते हो तो ऐसे हिलता डुलता नहीं है। आपको लग रहा होगा छोटा सा, बट ये बहुत सही है। एक्चुअली इनके प्रोडक्ट की यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत हैंडी होते हैं, कन्वीनियंट होता है। ये देखो, एक बड़ा जार है, एक छोटा जार है और एक मीडियम साइज़ का जार है। आप इन तीनों में अलग अलग चीज़ें बना सकते हो। जैसे मैंने जो चीज़ें बनाई ना, मैं वो आपको दिखा देती हूँ। साथ ही में जो इसके साथ में ये जो ब्लेड्स आती हैं ना, 2 टाइप की ब्लेड्स मिलती हैं आपको। ये दोनों आप अपने यूज़र्स के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। मैंने किस हिसाब से यूज़ करी वो बता दूँगी। और ये देखो, जो बड़ा वाला जार है, अगर आप उसमें शेक बना रहे हो तो आपको यहाँ पे ये कैप भी मिलता है, जिससे आप आराम से शेक इसमें डायरेक्टली पी भी सकते हो। एक ही साथ में आपको ये कवर मिल जाता है। अगर आपने कोई चीज़ ऐसी ड्राई या फिर कुछ भी आपने बनाया है, उसको आप रखना चाहते हो फ्रिज में, डायरेक्टली कवर करो और रख दो। और कुछ स्टेन करना हो तो उसके लिए स्टेनर भी साथ में आता है। ये मेरे को बड़ा ही मज़ेदार लगा, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट भी था। अगर आप अकेले रहते हो या हॉस्टल में रहते हो या फिर पीजी में रहते हो या फिर अपना रूम लेके रहते हो, आपके लिए इतना कन्वीनियंट है ना, ये ज़रूर से ले लेना। इसकी जो ब्लेड्स हैं वो स्टेनलेस स्टील से बनी हुई हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम होने की, जंग आने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सबसे पहले मैंने सबसे छोटे जार का यूज़ किया था और एक पाउडर बनाया था, जो क्योंकि गर्मियों का टाइम है ना, तो ये मैं बनाती रहती हूँ, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। सौंफ, धागा मिश्री, काली मिर्ची पाउडर थोड़ा सा और 4 या इससे भी कम आप इलायची ले लो। यूजुअली बड़े ग्राइंडर में मुझे लगता है कि बहुत तामझाम लगता था, मुझे कैप बंद करना, ये करना। मुझे इसमें बड़ा ही मज़ा आया, सच बताऊं तो। सबसे पहले मैंने सौंफ डाल दी, फिर धागा मिश्री जिसको मैंने हल्का सा कूट लिया था, फोड़ लिया था, वो डाली है। उसके बाद में थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। आप चाहो तो थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हो ब्लैक पेपर पाउडर की। इलायची हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने इसके हिसाब से 3 ही ली थी। ये जो 4 चीज़ें मैंने डाली हैं, चारों ही ठंड की तासीर है, बिल्कुल भी गर्म नहीं करती बॉडी में, तो गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा शरबत बन जाता है इससे। सबसे पहले ये देखिए, मैंने इसके अंदर जो है, इसके अंदर बटन नहीं आता है अगारो का। जब आप ये मिक्सर ब्लेंडर खरीदते हो, उसमें बटन्स नहीं होते हैं। आपको जस्ट इसको रखना होता है, उसके ऊपर प्रेस करके हल्का सा ट्विस्ट करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये चीज़ मुझे बड़ी ही मज़ेदार लगी, ना बटन ऑन करने का झंझट, ना बंद करने का झंझट, और बहुत ही कन्वीनियंटली इसको पकड़ा जा सकता है। अगर आप चाहो तो हैंड फ्री भी रख सकते हो इसको, ये बिल्कुल भी हिलेगा डुलेगा नहीं, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखा के देखिए, हैंड्स फ्री कर दिया है आराम से, और बिल्कुल अच्छा इसका मिक्सचर बन के तैयार हो रहा है। बहुत ही फाइन सा जो है पिस के तैयार हुआ था ये। और इसके बाद में आप इसको जो है जैसे पीना चाहते हो, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शायद आपको ये दिखा दूँगी कि मैंने कैसे बनाया, सबको कैसे पिलाया। बिकॉज़ ये ब्लॉग में मैं आपको सिर्फ इसके यूजेस दिखा रही हूँ कि मैंने क्या यूज़ किया था। ये देखो कितना फ़ाइन सा पाउडर बन के तैयार हुआ है। मैंने इसको हाथ से भी चेक किया कि कहीं कुछ रहा तो नहीं है ना, तो बहुत ही अच्छा सा फ़ाइन सा पाउडर बन गया था। अच्छा, ये छोटे साइज़ का मिक्सर ब्लेंडर है, तो आप इसको बहुत ज़्यादा घंटों तक नहीं चला सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी परफेक्टली काम करता है। अच्छा, ये जो पाउडर है ना, इसको आप 6 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। और भैया, इसको कैप लगाओ और डायरेक्ट रख दो फ्रिज में। आप कुछ भी ऐसा पीसते हो तो आप आराम से रख सकते हो। देखो, बिल्कुल गिरने का डर नहीं है, आराम से स्टोर कर रख सकते हो। ये बहुत कन्वीनियंट है। और ये मैं फिर बना रही थी शेक किशु के लिए। एक्चुअली बच्चों के लिए आप शेक बनाते हो ना, तो मैं बहुत अलग अलग स्टाइल से बनाती हूँ। तो मैं एक जो बना रही हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने बड़ा वाला जो ब्लेंडर है वो लिया था। साथ ही में आप जो भी ब्लेड यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो। एक में कटर का आता है और एक में मिक्सिंग का आता है, तो मैंने मिक्सिंग वाली यूज़ करी थी। और इसमें मैंने ओट्स डाले थे। तो सबसे पहले ना मुझे ओट्स को पीसना था, तो मैंने छोटा वाला जार यूज़ करके पहले ओट्स को पीस लिया। उसके बाद में जो है मैंने शेक बनाना स्टार्ट किया। मैंने देखो ओट्स
यहाँ पे ओट्स ले रखा है, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स ले रखे हैं, केला ले रखा है और दूध लिया है। तो सबसे पहले जो है मैं ना इसको जो हमारे ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए हैं, अगर वो टाइट होते थोड़े तो मैं थोड़ा चॉपर से दूसरा ब्लेड यूज़ करके बनाती, बट ये भीगे हुए हैं तो मैंने सोचा इसी ब्लेड का यूज़ कर लेते। देखिए आराम से ये पिस गए थे। और उसके बाद में ना इसको 2 मिनट मैंने पीसा है। अगर आप भी ऐसा कुछ बच्चे के लिए बनाना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा होता है, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह बच्चों के नाश्ते की टेंशन ही ख़त्म हो जाती है। साथ ही में मैंने इसमें डाल दिया बनाना। 1 बनाना ले लो, अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप 2 भी ले सकते हो। बनाना लेके उसको भी अच्छे से मिक्स कर लो। एक्चुअली बनाना के साथ में मैं सारी चीज़ें डाल देती हूँ बिकॉज़ बनाना ऑलरेडी सॉफ्ट होता है। तो उसके अंदर मैंने पिसे हुए ओट्स डाले हुए हैं। इसकी जगह पे मैं कभी रागी भी यूज़ करती हूँ। रागी को मैं दूसरे तरीके से यूज़ करती हूँ, तो आप लोग अगर जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स करना, मैं बता दूँगी। और इसके अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा सा दूध। बहुत ज़्यादा दूध नहीं डाला है क्योंकि शेक बनाते हैं तो वो थिक हो जाता है, तो किशु को बहुत थिक शेक पसंद नहीं है। तो मैं थोड़ा सा इसको बनाती हूँ, उसके बाद में एक्स्ट्रा ऊपर से दूध ऐड करती हूँ ताकि थिक शेक ना बने बहुत। और ये देखिए इतने अच्छे से ब्लेंड हो रहा था, इतना कन्वीनियंटली ब्लेंड हो रहा था। मैं सच बताऊँ तो बिना बटन की जो मिक्सी मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करी है और मुझे इतना डर लग रहा था कि छोड़ते ही कहीं छूट ना जाए, कहीं गिर ना जाए, बट ये बहुत ही अमेजिंग थी, बहुत मज़ा आया मुझे। और इतनी कन्वीनियंट थी कि मेरे डेली यूज़ के हिसाब से परफेक्ट है, परफेक्ट। इतनी छोटी सी है, कहीं भी रख सकते हो इसको। और मैं डेली अपने लिए भी शेक बनाती हूँ, मम्मी के लिए, मेरे लिए प्रोटीन शेक्स बनते हैं। और ये देखो मैं आपको दिखा रही थी कि ये कितना अच्छा और स्मूथ पेस्ट बना है इसका। तो किशु के लिए भी मैं डेली शेक बनाती हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। और मैं आपको ये यूज़ करके दिखा रही हूँ और बहुत रेगुलर यूज़ करके दिखा रही हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि इसका प्रमोशन कर रही हूँ और आपको बहुत ही बताना है मुझे कि बहुत अच्छी नहीं, इन एक्चुअली बहुत अच्छी है। थर्ड मैंने इसका यूज़ किया था, देखो शाम हो गई थी तो शाम को ज़ियाना आई थी, उसे मैगी खानी थी। ज़ियाना वाइट ही मैगी खाती है, वो मसाले वाली मैगी बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तो ही मैं सोच रही थी कि पता नहीं मैं इसका यूज़ कब करूँगी। एग हमारे घर में खाते नहीं है तो हम बॉयल करते नहीं है, तो वो यूज़ का है ही नहीं। तो यहाँ पे ना इसके अंदर मैंने डाल दी है जो मैगी बनानी थी मुझे, वो बॉईल करने के लिए, ठीक है। अब ज़ियाना वाइट मैगी खाती है, पर मैं किशु को वाइट मैगी नहीं देती हूँ। ज़ियाना बचपन से उसने वही खाई है, उसको वही पसंद है तो वही खाती है, पर मैं चाहती हूँ कि किशु को मैं थोड़ा सा कुछ और ऐड ऑन करके दूँ। तो यहाँ पे मैगी तो 2 मिनट में बॉईल हो गई थी। तो किशु के लिए मैंने यूज़ किया था ये टमाटो और प्याज का प्यूरे बना के। तो यहाँ पे ना मैंने टमाटो लिए थे, 2 टमाटर लिए थे, 1 प्याज लिया था और थोड़े से लहसुन की कलियाँ ली थी ताकि उसको अच्छा सा टेस्ट आए। और वो टेस्ट आजकल किशु को थोड़ा समझ में आता है टेस्ट, ठीक है। तो ये मैंने मीडियम साइज़ वाला जो जार था ना उसको यूज़ किया था, और ये वाली ब्लेड यूज़ करी थी मैंने कटर वाली। और इसको अच्छे से ऐसे डाले और ये देखो इसको यहाँ पे ऐसे सेट करो और थोड़ा सा ट्विस्ट करोगे ना तो ये चल जाएगा। अभी मैंने वायर नहीं डाला था, तो सबसे पहले मैं वायर डालूंगी क्योंकि केटल का वायर डाला हुआ था, तो इसका वायर मैंने किया। और देखो इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, ये देखो ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। मेरे को तो बड़ा मज़ा आया इसे यूज़ करके। एंड मैं पर्सनली आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोगों को कोई छोटा मिक्सर चाहिए जो बहुत ही हैंडी हो आपके लिए, डेली यूसेस के लिए आपको चाहिए, या फिर बच्चों के लिए कुछ भी पीसना हो, छोटा मोटा कुछ भी करना हो, अगर आपको उसके हिसाब से चाहिए तो परफेक्ट है ये गाइस, आप बिल्कुल इसके लिए जा सकते हो। तो ये देखो मैं यहाँ पे मैंने ना प्यूरे बनाया था, उसके बाद में मैंने किशु के लिए मैगी बनाई थी। तो साथ ही साथ मैं ये भी बता देती हूँ कि मैंने कैसे बनाई थी। ये देखिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली थी, उसमें डाला था बटर, और बटर डालने के बाद में उसके अंदर आप डाल दो प्यूरे। बटर को बहुत ज़्यादा जलाने की ज़रूरत नहीं होती है, नॉर्मली आप जैसे बटर रहता है वो पिघल ही जाता है, और बटर का खुद का टेस्ट अच्छा होता है तो बच्चे खा ही लेते हैं। तो ये देखो बटर इतना पिघला भी नहीं था, उससे पहले मैंने प्यूरे डाल दिया और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। प्यूरे को थोड़ा सा पकाना होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही उसके अंदर डाल दो। देखो अच्छे से पक गया है, बटर वगैरह बाहर आ गया है। तो इसके अंदर जो है हम डाल देंगे नूडल्स। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, बट ये टेस्ट थोड़ा अच्छा करता है। आप इसकी जगह पे ना टमाटो की जगह पे मैं पालक भी यूज़ करती हूँ, मैं कुछ भी सब्जियाँ यूज़ कर लेती हूँ उसका बेस बनाने के लिए, क्योंकि सब्जियाँ तो इतना टेस्ट नहीं होता सब्जियों का, सब्जियों के अंदर मसालों का टेस्ट होता है ज़्यादा। तो अब जैसे मैंने टमाटो का ये जो प्यूरे यूज़ किया, किसी को इतना पता भी नहीं चला, ठीक है। तो ये जो है अच्छे से इसको मिक्स करिए, और मिक्स करने के बाद में ना मैंने इसमें एक चीज़ का स्लाइस डाल दिया था, बिकॉज़ वो भी ऑफ कोर्स बच्चों के लिए हेल्दी है। एक चीज़ का स्लाइस मैं कोशिश करती हूँ मैं दिन में खिलाऊँ, रोज़ तो नहीं दे पाती हूँ, बट हाँ अल्टरनेट डेज पे मैं एक चीज़ स्लाइस उसको दे देती हूँ किसी को। और ये देखिए बन के अच्छे से तैयार था। थोड़ा सा मैंने मैगी को तोड़ दिया था, थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर भी यूज़ किया था इसमें ऊपर से, आप चाहो तो डाल सकते हो, वरना तो ज़रूरी नहीं है। और किशु ने बहुत मज़े से खाया था।